जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ भारत की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर घूमने, और इस वीडियो में मैं आपको यहाँ के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे जल्दी दर्शन करने का सही तरीका, कम पैसों में बोटिंग, यहाँ पर रहना, खाना, आने जाने का खर्चा और बाकी सारी चीजें। और हाँ, एक ऐसी गलती जो मैंने की लेकिन आप बिल्कुल मत करना। तो देरी किस बात की, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपनी बाइक से रास्ते में प्रकृति की इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए मैं पहुंचा ओंकारेश्वर। देखो, अगर आप यहां बस से आते हो तो आपको बस स्टैंड से यहां तक टेम्पो से आना पड़ेगा, और अगर मेरी तरह बाइक से आते हो तो फिर डायरेक्ट यहीं पर आओगे। ठीक है, समझ गया। आपको मेन मंदिर में दर्शन करने के लिए इस रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा, और इस रास्ते के दोनों तरफ बहुत सी दुकानें हैं। इनके बारे में भी मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन पहले हम दर्शन कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेन गेट से अंदर जाने के बाद आपको दिखाई देगा ओंकारेश्वर का ये अनरियल व्यू, और वहाँ पर मौजूद है मुख्य मंदिर। मेन मंदिर तक जाने के लिए हमें इस नदी को पार करना होता है, और इस नदी को पार करने के लिए यहाँ पर 2 पुल मौजूद है, और अगर आप नाव से उस पार जाना चाहते हैं तो नाव से भी जा सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है? अरे नहीं, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। हम जिस पुल से होते हुए मंदिर तक जाने वाले हैं, इस पुल का नाम है झूला पुल, और यहाँ से आप बोटिंग के फैंटास्टिक व्यू को देख सकते हैं। मेन मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए आप यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं, और अगर आपको मिठाई वगैरह चढ़ाना है तो उसकी दुकानें भी आपको आगे देखने को मिल जाएगी। अभी आपको यहाँ पे नदी में बहुत कम पानी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसका एक रीजन तो ये है कि अभी ठीक से बारिश का मौसम नहीं आया है, और इसका दूसरा मेन रीजन ये है कि आगे एक नए ब्रिज का काम चल रहा है, जिसके चलते डैम में पानी को रोक दिया है। वरना डैम के जब सारे गेट खोल दिए जाते हैं तो यहाँ पर इतना ज्यादा पानी हो जाता है कि बोटिंग की परमिशन भी नहीं होती है। मैं यहाँ पर संडे के दिन घूमने आया हूँ, और संडे के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। चलिए देखते हैं हमें भगवान जी के दर्शन हो पाते हैं या फिर नहीं। और यहाँ आप देख सकते हैं लड्डू और प्रसाद की कई दुकानें हैं। आप लाइन में लगते हुए भी यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे दर्शन करने की, तो बाकी मंदिरों के मुकाबले यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। इसीलिए मंदिर सुबह 5 बजे से खुल जाता है। इसलिए आप यहाँ पर जितनी जल्दी दर्शन करने आएंगे आपको उतना ही कम वक्त लगेगा। वैसे यहाँ पे VIP दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। आप 300 रुपए देकर जल्दी भी दर्शन कर सकते हैं, और अगर वीडियो शूट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। वैसे अगर मेरी बात मानो तो 300 रुपए बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर साथ में कोई बुजुर्ग इंसान हो जो ज्यादा चल नहीं सकते, भीड़ की गर्मी सहन नहीं कर सकते, तो VIP दर्शन कर लेना, वरना सुबह सुबह जल्दी आ जाना, ऐसे भी दर्शन हो जाएंगे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ममलेश्वर में दर्शन करना भी अनिवार्य माना जाता है, जहाँ पर हम थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं। और ममलेश्वर मंदिर में तो मैं बिल्कुल शिवलिंग के करीब जाकर दर्शन कर सकता था, और तो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं शिवलिंग के दर्शन करने के लिए LED लगाई गई है। अगर आप अंदर नहीं जा सकते तो यहाँ से भी शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। ये नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ से भी मंदिर का व्यू दिखाई देता है, और वहाँ पर बना है राजा मानधाता का महल, जिन्होंने तपस्या करके भोलेनाथ भगवान को यहाँ पर विराजमान होने के लिए प्रार्थना की थी। यहाँ पर साफ सफाई उस तरह की नहीं है जिस तरह होना चाहिए। अब देखो, ये भारत की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत गंदगी फैली हुई है। अगर आपने मेरा उज्जैन वाला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा वहाँ पर साफ सफाई का कितना ज्यादा ध्यान रखा जाता है। जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज मैं जाने वाला हूँ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। वहाँ हम करेंगे महाकाल बाबा के दर्शन और घूमेंगे महाकाल लोक। तो चले इस शानदार ब्लॉग को शुरू करते हैं। महाकाल लोक घूमने के अलावा मैं अभी गुजरात में भी बहुत सी जगह घूमने गया था, इसलिए वहाँ के ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मंदिर तक जाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस रिक्शे का, जो कि मेरे अंकल जी का है और जो उज्जैन में ही रहते हैं। मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन तब मेरा ब्लॉग चैनल नहीं था, और अब ब्लॉग चैनल है। इसके लिए वीडियो तो बनाना पड़ेगा ना मेरी जान। लगभग 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं मंदिर, और मंदिर पहुंचने के बाद मैंने तिलक भी करवाया ताकि महाकाल लोक आने की वाइब आ सके। मैंने तिलक लगवा लिया है, अब मैं जा रहा हूं अंदर। यहाँ बना है त्रिवेणी म्यूजियम। यहाँ जो शिवलिंग बनी है ये पूरी तरह घंटियों से मिलकर बनी हुई है। फिर मैंने एंट्री की महाकाल लोक में।
लोक में, लेकिन पहले महाकाल बाबा के दर्शन करेंगे, फिर पूरा महाकाल लोक घूमेंगे। चलिए चलते हैं। अगर अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं हुआ तो मैं आपको महाकाल बाबा के दर्शन नहीं करवा पाऊंगा। हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि आज मोबाइल की चेकिंग नहीं हुई और पूरे मंदिर परिसर में बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही थी। अभी भोलेनाथ भगवान की आरती चल रही है, इसलिए आप भी उनके दर्शन करके कमेंट में जय श्री महाकाल लिख दीजिए। इसके बाद हम गए भोलेनाथ बाबा के करीब से दर्शन करने, लेकिन इस वक्त आरती का समय चल रहा था और मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, जिसके चलते भक्तजनों को नीचे नहीं जाने दिया और हमें दूर से ही भोलेनाथ बाबा के दर्शन करना पड़ा। इसके बाद हम गए मंदिर के सबसे प्रसिद्ध स्थान पर। यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों द्वारा फोटोशूट किया जाता है। हम सुबह 5 बजे से ही सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने चले गए क्योंकि दिन में वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। जय श्री महाकाल दोस्तों, तभी सुबह ठीक से उजाला भी नहीं हुआ है और हमने सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अंदर शिवलिंग कैसे विराजमान है। आप भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके कमेंट में जय श्री महाकाल लिख दीजिए। सुबह सुबह दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, मन बिल्कुल शांत हो गया। और सुबह सुबह मंदिर के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। मेरे साथ आए मेंबर मुझसे अलग हो गए हैं, अब समझ नहीं आ रहा है उन्हें मैं कहाँ ढूंढूं। सोमनाथ मंदिर को लगभग 17 बार तोड़ा और लूटा गया, लेकिन इसकी श्रद्धा आज भी कम नहीं हुई है। हजारों लोग यहाँ पर रोज दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रमुख मंदिर के अंदर के दर्शन तो मैं आपको नहीं करवा पाया, लेकिन वो मंदिर बनने से पहले जो पुराना प्रमुख मंदिर था, अब हम उसके दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पर बना है मंदिर का एंट्रेंस। आंटी जी ने दूध भी ले लिया है ताकि वो शिवलिंग पर चढ़ा सके। और दोस्तों, यहाँ पर स्थित है पुराने मंदिर की प्रमुख शिवलिंग। यहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउ है, इसी कारण मैं यहाँ के दर्शन आपको करवा पा रहा हूँ। और यहाँ से है बाहर जाने का रास्ता। ये है मंदिर के बाहर का एरिया और यहाँ से भी प्रमुख मंदिर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं अब थोड़ा उजाला हो गया है, जिसके चलते मंदिर और अच्छे से दिखाई दे रहा है। जय श्री महाकाल दोस्तों, तो आज मैं आया हूँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। चलिए ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ पर बना है मुख्य मंदिर और इसके बगल में बनाई गई है भोलेनाथ भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा। चलिए इन्हें करीब से देखते हैं। और यहाँ पर बना है मंदिर का एंट्रेंस। चलिए अब अंदर चलकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। बाकी ज्योतिर्लिंगों के मुकाबले यहाँ पर लोगों की भीड़ थोड़ी कम रहती है क्योंकि ये गुजरात के बिल्कुल कोने में मौजूद है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ का व्लॉग भी मेरे चैनल पर डला है, आप उसे भी फ्री टाइम में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर के अंदर भी दुकानें लगी हुई है। तो अभी मैं आया हूँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। चलिए आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर विराजमान है मुख्य ज्योतिर्लिंग। चलिए आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिख दीजिए। और यहाँ पर लगी है गुलशन कुमार जी की फोटो। टी सीरीज जो कि YouTube का सबसे बड़ा चैनल है, उसके मालिक गुलशन कुमार जी ने यहाँ पर मंदिर के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए दान किए थे। यहाँ पर लगा है त्रिशूल, जहाँ आकर आप फोटोशूट करवा सकते हैं। उज्जैन के महाकाल लोक में भी ऐसे ही त्रिशूल लगे हुए हैं, जो कि आपको हमारे व्लॉग में देखने को मिल जाएंगे।
बाकी ज्योतिर्लिंगों पर दर्शन करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आप आसानी से ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर मौजूद है गुप्त दान की पेटी। अगर आप गुप्त दान करना चाहे तो यहाँ आकर कर सकते हैं। बाकी जगह पर दुकानें बाहर होती है, लेकिन यहाँ पर मंदिर के अंदर ही दुकानें लगी हुई है। और यहाँ पर लगी हैं दुकानें। अगर आप कुछ खरीदने के इच्छुक हैं तो इन दुकानों से खरीद सकते हैं।